किधर था अमानुल्लाह खान साहब? ये रिकॉर्ड हो रही हैं बातें, ये देखें। देखिए मैं तो एक मिनट, अगर ये रिकॉर्ड हो रही, आज खबर ये है कि सीडीए के पास प्लाट थोड़े हैं। मैं लोगों को मायूस नहीं कर रहा हूं, एक बात बताता चलूं, 6840 से कम एक प्लाट भी हुआ तो चेयरमैन के गेट के अंदर मेरा कैंप होगा, सीडीए के मुलाजिमीन होंगे, अपोजिशन समेत तमाम मुलाजिमीन को दावत दूंगा, वहां पर कैंप लगाऊंगा और जब तक प्लाट आखिरी अलॉटमेंट नहीं होती उस वक्त तक वहां बैठूंगा इंशाल्लाह। अलॉटमेंट आखिरी लेटर लेके, ये हमारा हक है। किसका? मेरे मुलाजिमीन का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल जनाब अमानुल्लाह खान साहब। नाज़रीन, तुसी यकीन मनसो कि मैनू रोड ते भी जाने कई लोग रोक लैने, सोकी साहब तुसी बड़ा सीडीए ते करदे हो जी, वो प्लाटा का की बनया जनाब। ते हुण कल भी मैनू एक बंदा अजरुगे मान ला 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 मुखमसूला खा के कहना, एक बंदे ने है लटायर है, कोई नाम है लिस्ट है, कहने सर जी जरा दी वजाहत करो जी, सुनने चाहे जनाब विच अंदर कोई मिलाप हो गया, की हो गया। मैं चौधरी साहब को कॉल की सी, साढ़े मौसम मेरा ख्याल है अजकल बिजी भी, क्योंकि जाहिर चीज़ सीबीआई आगे पीछे भी मसरूफ साहब उन्होंने खैर फोन नहीं उठाया। 13 मार्च को भी कुछ गल्लां हुई प्लाटा के बारे जी तारीख सी, फिर 21 भी होया 22 नूं। ये अमानुल्लाह साहब को पूछने असल वकूआ के वे, कुछ कहते जनाब मन के असा कराए, कोई कहता किसे कराए, लेकिन मैनू जो आम लोगों दसिया वो तो जज साहब खुद वकालत कर रहे सन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोकी साहब, की हाल है जनाब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? बड़ी मेहरबानी जनाब, अल्लाह तुहानू खुश रखे, तुसा टाइम दिता। सर जी प्लाटा नहीं ये 22 तारीख को होया, ये पहले 13 मार्च को भी डेट हुई, ते फिर हुण मां ये दसो कि ये कुछ लोग कहने जी चौधरी यासीन ने बड़ी की और कुछ कहने जनाब मनहोरा ने बड़ी की, और कुछ लोग कह रहे हैं जज साहब ने खुद मतलब जड़ा ने चीज किया कि तुसा के कीता, जरा दे वजाहत कर दो, और बड़े अखलाक से रह गए। मैं मलिक साहब सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ, बड़ी मेहरबानी। और मैंने देखा है कि हमारे सीडीए के मामलात में माशाल्लाह आपकी गहरी दिलचस्पी है। नहीं, हमारे भाई हैं, और खासकर जो छोटे मुलाजिमीन के मसाइल हैं और बिलखसूस जो उनका सबसे बुनियादी मसला प्लाट वाला है, जी जी, उसमें मैंने देखा है कि उसमें आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, और उन चीज़ों को आप सामने ला रहे हैं जो बिल्कुल अभी पर्दे के पीछे हैं। ठीक है, तो जो आज आपका सवाल है कि 13 मार्च को क्या हुआ, अदालत में केस लगा। जी जी, अच्छा, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि 13 मार्च को तारीख नहीं थी। अच्छा, ये तारीख 22 अप्रैल की मौजूदा जो गुजरी है ना, जी जी, कल परसों जो गुजरी है, ये 22 अप्रैल की पहले भी लगी हुई थी। अच्छा, इस तरह हुआ कि जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट आया, चौधरी साहब को बतौर सीबीए हमने और तकरीबन मेरा ख्याल है कि सब लोगों ने मुबारकबाद दी। बिल्कुल दी है। जो सीडीए में अपोजिशन नाम के कोई भी थे ना, जी जी, सब ने, हालांकि इज्जत कमाल का भी मैंने सुना है कि उसने भी दी है। अच्छा, जब सब ने ये उनको मुबारकबाद दी तो सब ने एक बात मुश्तरका कही मेरे समेत। मेरी वो स्पीच जो है 6 तारीख फरवरी के रेफरेंडम डे की, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। जी जी, मैंने पहली बार, इससे पहले मैंने कभी यासीन को मुबारकबाद नहीं दी थी। ठीक है, मैंने पहली बार मुबारकबाद दी जिंदगी में, और मुबारकबाद के साथ ये भी कहा कि आज जरूरत है, हमारे लोग परेशान हैं, परेशान हाल लोगों की मदद करें, हम भी अल्लाह की मेहरबानी से आपके साथ खड़े होंगे। सही बात है। और उसको ये भी बोला कि हमारे वोट छोट ना गिने। ठीक है, वोट ना गिने, छोड़े इन बातों को। मैं 6000 वोट भी मैंने ली है, और अब 400 पर भी मैं ही आया हूँ, होता रहता है, इसको मत गिने। मैंने देखा है, मैं कौमी तनाजुर में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी कितनी बार इस मुल्क पे हुक्मरान रही है। तो वो 13 सीटों पे भी आई है, 17 सीटों पे भी आई है, और 42-43 नहीं, वो तो हमारे चैनल पे भी ऐसे होता है, 17 लाख तक भी स्टोरी गई है और बाजी 50 पे भी स्टोरी रोक। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 17 सीटों पे भी आई है और 2/3 से उसको छोड़ देते हैं जी, इस पे आ जाए। अच्छा, अब अगर हम नहीं वो चूंकि गिनती करते ना, नहीं चलो छोड़ो। एक आपकी गिनती में उसने हमें मुखातिब किया था कि वो हारने के बाद अपने जख्म चाट रहे हैं, तो मैं आपको खैर तो सियासियों का नहीं होता। हम सियासत में कहीं पर ये नहीं लिखा कि अखलाक से करें। नहीं, वो बहरहाल मेरे चैनल पे उन्होंने भी कोई बात अरे हम बहुत बड़ी की है उन्होंने,
जो क्या किया जी 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 उन्होंने, मैं पहले प्लाटों पे रहता हूँ। हाँ, मेरे प्लाट मेरे चैनल पे कोई बाद इखलाकी की बात नहीं कर सकते। देखिए जी बात यह है कि जब हम अपने जख्म चाट रहे हैं तो उससे पहले हम उसको मुबारकबाद दे चुके थे। अच्छा ठीक, तो अब जख्म चाटने का मुझे लाजमी तारा देना था। छोड़े ना जी, इसको खान साहब आगे आए। अच्छा चलो, जख्म चाटने के जवाब में मैं एक बात कह देता हूं कि वो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझता है। ठीक है, ये बात मान लेता हूं। वो तो अल्लाह ने दे दिया ना उसको, मैं नहीं मानता हूं। मैं एक और बात करता हूं। अगर किसी ने उसको शिकस्त दी है तो वो उस शख्स का नाम क्या है? सर वो आपने भी किसी वक्त मतलब 3 साल सीबीए रहे ना, उसको तो छोड़, उसको शिकस्त किसने दी है? सर ये बात छोड़े ना जनाब खान साहब। अमानुल्लाह खान ने उसको शिकस्त दी है, मान लिया है खान साहब, आपने मान लिया है कि शिकस्त दी है। मैं ये टापो जो है ना प्लाटो वाला इस पे आया। मैं अब आता हूं कि ये डेट जब हम तमाम अपोजिशन, तमाम सीडीए के लोगों का जिन्होंने उसको मैंडेट दिया था, वोट दिया था, सब बाहर निकले कि हमें प्लाट चाहिए। ठीक है, बस एक ही बात, प्लाट। जैसे रोटी का पूछो वो भी प्लाट, जैसे चाय का पूछो चाय पी दी है जी, नहीं प्लाट की बात करेगी। अब लोगों के इतने दबाव के बाद प्लाट दो तारीख की मूवमेंट आई, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी काविशें शामिल थी। सर आपने तो उधर जाके पाक धरती पे भी आप दुआ मांगते हैं, और मैंने वो देखा हुआ है। प्लीज अभी आप आए कि हुआ क्या है? अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ उस दबाव के नतीजे में सीबीए को क्या करना पड़ा, इन्होंने जाके सीएम डाली और कोर्ट से वो 22 की बजाय 13 मार्च को, मैं अप्रिशिएट करता हूं, 13 मार्च को उन्होंने हियरिंग करवा ली। ठीक है, 13 मार्च को किसी के तवक्कुआत में भी नहीं था कि जज साहब माशाल्लाह जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब नए जज, पहले उनकी पीसी ये सीडीए का केस पहली दफा उनकी अदालत में लगा। बात पता है क्या है, जज भी तो मतलब अल्लाह ने इंसान बनाया है ना, रोड पे चलते वो भी देखते रहते हैं, ड्राइवर के साथ भी गाप होती है, वो देखते हैं सर। वो अल्लाह की ब्लेसिंग था जस्टिस अमीन मिन्हाज, अल्लाह की ब्लेसिंग। मेरा प्लाट नहीं है, मेरा भी नहीं है इसमें, मैं प्लाट ले चुका हूं, लेकिन इन हजारों लोगों का। और आपको यहां ये भी बताता चलो, आपने पिछली दफा तो मुझसे सवाल किया था कि खान साहब 21 में आपने कितने प्लाट मंजूर किए थे 2021 में? इस दफा आपने सवाल ही नहीं किया। सर अभी आप इस पे आए ना, अभी क्या हुआ है? 2021 में हमने मिनट्स जारी किए, मंजूरी दी 6291 नॉन गस्टेड और 549 अफसरान के, ये टोटल बने 6840। अच्छा, हमारी इतला के मुताबिक 13 तारीख मार्च को जज साहब ने कहा कि प्लाट कितने हैं, उनको पिछली फिगर का पता था हमारा। जी जी। तो उस फिगर पे उनको कहा गया कि जी जी ये सीडीए के जो वकील साहब हैं नदीर जवाद साहब, उन्होंने कहा 6 से 7 हजार, यानी वो कवर हो रहा था हमारा फिगर। उन्होंने कहा जनाब आप आज से जनाब प्रोसेस शुरू करें अलॉटमेंट का, यानी आज से प्रोसेस शुरू करें का मतलब है कि आप जाए कुरंदाजी करके आए, कर दें। 39 दिन मिले, अभी तक लिस्ट फाइनल बार नहीं आई। ये क्या वजह है? सुने, मुझ पे ताने थे कि 3 साल सीबीए रहा। वो कल परसों मैंने एक और देखा, ये इधर छोकरा एक जना मतलब वो दे रहा था इंटरव्यू कल वो छोकरा कह रहा था कि 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया और तमाम स्टे खत्म कर दिए। उस छोकरे को ये याद नहीं है, वो 100 कार्ड बाहर से आया हुआ जनाब जिसका सीडीए से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको ये याद नहीं है कि 17 में फैसला नहीं हुआ, 18 में फैसला हुआ। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी कबाहत भी साथ आई थी कि मार्केट रेट पे सीडीए मुलाजिम को प्लाट उसके लिए 2 साल 3 साल मैंने लड़ाई की, नया एलडीआर लाए, बोर्ड से रेट मंजूर करवाए, थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर करके। और ये 13 तारीख को जब जज साहब हमारी वकालत करते, मैं इधर बात काटूंगा शायद कि मुझे ये भी पता चला कि जो ऑफिसर कोटा था उसको भी आपने बैन करवाया था कि मतलब ये नहीं है, जो डेपुटेशन वाले लोग आते हैं, डेपुटेशन के खिलाफ मैंने एक अलग केस किया है। और मैं ये भी बताता चलूं कि ये यहाँ सिर्फ चंद लोगों को छोड़ के, जो अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, ये करप्शन के लिए आते हैं, सीडीए को लूटने के लिए आते हैं। वो पुराने जमाने में हिंदुस्तान पे जितने हमले होते थे ना, पुराने जमाने में तो कहते थे सोने की चिड़िया इंडिया को कहते थे। तो वो जितना सोमनाथ वाले आते थे, कोई इंडिया से आता था, कोई अंग्रेज आते थे, वो सारा आके हिंदुस्तान पे कब्जा करते थे, कहते सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। ये भी सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया समझ के यहाँ आते। आप इससे अंदाजा लगा ले कि एक अफनान आलम मेंबर जिसका 10 अरब रुपए का करप्शन का केस, और वो जेल में लाला भी करते रहते हो उस वक्त। आप इसे अंदाजा लगा ले कि पूरे पाकिस्तान सीडीए के तमाम
1960 से लेकर आज तक के अफसरान का 1 करोड़ का केस नहीं है करप्शन का कोई। तो और उस एक शख्स का 10 अरब रुपए का करप्शन का स्कैम, इतना बड़ा स्कैम। ठीक है, तो मैं गुजारिश कर रहा था, प्लाटों के मौजू पे आते हैं कि ये मैंने केस बिल्कुल किया, अदालत में पड़ा हुआ है। और उस टाइम चौधरी मोहम्मद यासीन ने उनके हक में बाकायदा वीडियो बयान दिया। किसके हक में? और अभी भी कहता है ये मेरे भाई है। क्या किसको कहता है भाई? डेपुटेशनिस्ट को। और ये जो छोकरा है कल जिसकी इंटरव्यू आपने देखा, ये छोकरा हमें कहता है मुनाफिकाना जनाब, मतलब इंटरव्यू देते हैं। उस छोकरे से कोई पूछे कि उस टाइम तुमने डेपुटेशन वालों के हक में दिया बयान या नहीं दिया मेरे केस पे? मैंने केस किया डेपुटेशन के खिलाफ, और उसने आके वीडियो बयान दिया कि ये मामला खान ने गलत किया, मैंने ठीक किया, मैं अदालत में हूं और इंशाल्लाह उस केस का भी उस केस को 6 महीने में आदमी आए प्लाट ले जाए और पिछले लोगों का हक मारा हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, मजदूर लोग हैं, आप मुझे एक बात बताइए, चौधरी मोहम्मद यासीन का मैंने कल परसों इंटरव्यू सुना, वो कहता कि वो अपना हक लेके जाते हैं। उनका हक कहां है सीडीए में? अच्छा चलो वो मैं तफसीली किसी वक्त करूंगा आपसे बात। ये प्लाटों पे आए, अब आते हैं जनाब 13 तारीख से 39 दिनों के अंदर इनसे कुछ नहीं हुआ। वो जो कुछ लोग मेरे पास यहाँ कमेटी में थे, वो उधर ही है जनाब, सुबह वो लगाते हैं, वो क्या उसको कहते हैं, ये जो वीडियो टिकटॉक, और वो बना के टिकटॉक पे जनाब पैगाम आ रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियो पैगाम दे रहे हैं। ये टिकटॉक खेलने से नहीं होगा, लोगों के मुकद्दर से मत खेले। 22 तारीख को इन्होंने जाके लिस्ट देनी थी, इन्होंने प्लान देना था। और ये भी बता दूं, प्लान क्या देना था, कोई अदालत ने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप कुरंदाजी करके जाते, लेकिन चलो कुरंदाजी आपसे नहीं हुई, आप नालायक थे, साबित हो गया। तो आप 22 तारीख को तो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब वहां पहुंचे नहीं है, ना उसका वकील पहुंचा, और जिसकी तारीफों पे जमीन और आसमान को मिला रहा था वो नईम बुखारी। और नईम बुखारी किधर था? वो नईम बुखारी कहता है करोड़ों रुपए मैंने दिए, किधर था उसने? अमानुल्लाह खान साहब, ये रिकॉर्ड हो रही हैं बातें, ये देखें। देखिए मैं तो एक मिनट, अगर ये रिकॉर्ड हो रही है तो मैं ये रिकॉर्ड लोगों के पास अमानत है ना, लोगों के पास जाएगा ना। जी जी। तो मैं कहता हूं लोगों को ये सवाल करना चाहिए था। ये तो अल्लाह ने कर्म किया कि जज साहब, अल्लाह की ब्लेसिंग था, मैंने उसको पहले भी, वो अल्लाह की रहमत बन के हमारा केस उसके पास गया। अगर उस दिन वो हमारा केस न लड़ता, सीडीए मुलाजिमीन का केस वो न लड़ता और वो इंसाफ न करता, तो उस दिन तो केस क्यों नहीं। एक चीज आ गई कि जी पहले इन्होंने सीडीए के वकील ने कहा जी, और सीबीए का तो क्योंकि एक छोटा सा वकील था, लेकिन खुद ये मौसूफ तो कोई नहीं थे ना उनके, हाँ उनके चंद लोग पीछे बैठे हुए थे। अब जाके जब उन्होंने कहा जी हमें 6 माह का टाइम दे, तो जज साहब ने कहा 6 माह का टाइम? कहते जी ये तो पिछला वजीर आजम फ्लैटों का फैसला करके गया। मैं पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये कहता रहूं कि फ्लैटों का फैसला इस टाइम सीडीए के लिए लाजमी है। अब उसको वो प्राइम मिनिस्टर एक और फेडरल कैबिनेट ने फैसला किया है कि उनको प्लाटों की बजाय क्या दे, फ्लैट बना दे। ठीक है, वो 300 फुट 400 फुट का छोटे छोटे फ्लैट उनको दे दे। तो वो जब तक अंडू नहीं होगा वो फैसला अंडू करना जरूरी है। फेडरल कैबिनेट का फैसला है, वजीर आजम पाकिस्तान समेत, उस टाइम का वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़, अच्छा निगरान वजीर आजम, खुदा की कसम मुझे कुछ दिन पहले वहां पे मिला, क्या नाम है, असेंबली के बाद मैंने उसकी वो क्लास ली। मैंने कहा लोगों के बद्दुआएं इंशाल्लाह तुम्हें उड़ाएंगी, जिस तरीके से ज़ियाउल हक को उड़ाया था इस तरह तुम्हें उड़ाएंगी। मैंने कहा तुम किसी जहाज में होगे, किसी गाड़ी में होगे, किसी कार में होगे, नहीं अल्लाह करे लोगों की बद्दुआओं के नतीजे में उड़ेगा। बद्दुआ तो लगती है, लेकिन चलो लोगों की बद्दुआएं। आप मुझे बताएं कितने लोग रिटायर हो गए, कितने फौत हो गए, मर गए हैं बेचारियां, बेवापियां तरसनियां। अब अच्छा मामला ये है कि ये न, उनका टाइम लेने का क्या मकसद था, इसमें क्या दिलचस्पी? जी वो प्राइम मिनिस्टर से जनाब वो अंडू करा रहे हैं पहले, ठीक है, और 6 माह के अंदर हम बंदोबस्त करेंगे, यानी प्लान न दें, वो फ्लैटों पे जाना है। अच्छा नहीं, फ्लैटों को अंडू कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अच्छा, यानी वो फैसला चेंज कराना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो फेडरल कैबिनेट क्या है, जब जज ने फैसला दिया हुआ तो वो नहीं उधर तो जाना था, लेकिन पहली तारीख पे ना बताना जज को बददियानती है। वो जो नईम बुखारी साहब अपने आप को बड़े मशहूर और मारूफ कहते हैं, उसका हक बनता था कि पहले दिन ही जनाब जज साहब को बताते कि जनाब पहले प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर चुका है, हम प्लाट देना चाहते हैं, हम प्लाट लेना चाहते हैं, हमें फ्लैट नहीं चाहिए, और सीडीए कहता कि हम प्लाट देना चाहते हैं। खुद मुख्तार भी तो है, ठीक है, सीडीए खुद मुख्तार है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान का फैसला जो है वो नहीं, वो है, लेकिन ये चीजें तो उनको पहले क्लियर करनी चाहिए ना बताना बदरीती थी ना। तो अब क्या हुआ, खुद मौसूफ नहीं पहुंचे, सुना बाद में जब पहुंचे तो नीचे जनाब गिर गए, और वहां से उनको उठा के जनाब उनके दफ्तर में बेड पे डाला गया। वहां पे एक मिनट, वहां पे डॉक्टरों को बुलाया गया, टीके शीके लगाए, ताकत वाले टीके आजकल लगते हैं ना, वो आजकल आ गए हैं कुछ
मेरा ख्याल है मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर गई। तो उसके बाद जनाब मौसूफ खड़े हुए हैं, फिर एक छोटा सा इंटरव्यू उनका जनाब सामने आया है। तो उसके बाद उसी तारीख को बोर्ड का उनका चेयरमैन से मीटिंग थी। तो मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब भी माशाल्लाह बादशाह शहंशाह हैं, ठीक है। उन्होंने भी बजाय इसके कि कोई वो वहां पे सुना, फिर जनाब मौसूफ को गशी पड़ गई। ये अंदर की खबर बता रहा हूँ आपको, अंदर की। चेयरमैन साहब ने क्या किया? कोई बात ऐसी की, वहां फिर गशी पड़ गई। उसने कहा इस तरह की प्राइम मिनिस्टर का फैसला तो मौजूद है, पूरा बोर्ड बैठा हुआ था। बोर्ड ने कहा भाई प्राइम मिनिस्टर का फैसला फ्लैटो वाला मौजूद है, फिर गशी पड़ गई। अच्छा अब भाई वही करना तो नहीं करो, कुछ भी करो ना। अच्छा अब अगली बात, अब पहली बात, आज खबर यह है कि सीडीए के पास प्लाट थोड़े हैं। मैं लोगों को मायूस नहीं कर रहा हूं, एक बात बताता चलूं, 6840 से कम एक प्लाट भी हुआ तो चेयरमैन के गेट के अंदर मेरा कैंप होगा, सीडीए के मुलाजिमीन होंगे, अपोजिशन समेत तमाम मुलाजिमीन को दावत दूंगा, वहां पर कैंप लगाऊंगा और जब तक प्लाट आखिरी अलॉटमेंट नहीं होती उस वक्त तक वहां बैठूंगा इंशाल्लाह। अलॉटमेंट आखिरी लेटर लेके, ये हमारा हक है। किसका? मेरे मुलाजिमीन का। खान साहब मैं ये गुजारिश करना कि इन्होंने प्लाट ना देने से चौधरी साहब नु की फायदा वेजा ए वजात कर दो। चौधरी साहब को जब 2000 प्लाट ऑफर किए गए थे, 2000 कि जी ये दे दे, तो वो ना देने में क्या था? उस टाइम ये था कि हमारे चंद लोग जो है वो बीच में नहीं आ रहे, और दूसरा इतना जल्दी प्लाट दे दो तो 3 साल बाद लोग भूल जाते हैं। चौधरी साहब का चौधरी साहब का फरमान ये है को इतना जल्दी, ये तो उनके सर पे पड़ गए प्लाट। वो कहते हैं ना कि वो सर मंडवाते ही ओले पड़ गए, ये ओले पड़ गए एकदम प्लाट आगे, समझ नहीं आ रही थी उनको कि क्या करें। अब अगर समझ में आती, खुश थे, तो 39 दिनों में ये कुरंदाजी हो जानी चाहिए थी। मुझे नालायकी का ताना देने वालों को मैं ये कहता हूं, 39 दिनों में कुरंदाजी क्यों नहीं हुई? लिस्ट नहीं क्यों तैयार नहीं थी? लिस्ट तैयार क्यों नहीं थी? अच्छा अब आगे क्या डेट है जरा मुझे बताएं, जो आप फरमा रहे हैं कि अगर ना हुआ तो मैं मतलब कैंप लगा के और सारा देखिए अभी मैं कोई ऐसा पैगाम नहीं देना चाहता हूं कि कल कोई ये कहे कि अमानुल्लाह खान ने आके आप रोड़ा नहीं बनेंगे ना, कतई अल्लाह की कसम खा कहता हूं मैं, खान साहब अगर रोड़ा बनेंगे मैं भी उधर धरने में शामिल होऊंगा कि जनाब इन लोगों ने किया, मेरा प्लाट नहीं है। सुखी साहब पता ही आपने मेरी दुआ सुनी है? नहीं वो तो मैंने सुनी है अल्लाह के घर में, बिल्कुल अल्लाह के घर में, और मेरा ये ईमान है, के आप कह रहे थे, मेरा ये ईमान है कि हमारी वो दुआएं अल्लाह ने कबूल की है। लेकिन अभी मेरी दुआ का एक हिस्सा रहता है, ये जो 18 साल डिले है, मेरा अल्लाह मेरी उस दुआ का दोबारा यादा करता हूं, उन लोगों को नीस्त नाबूद करेगा जिन्होंने 18 साल तक मेरे मुलाजिमीन के प्लाट रोके हैं। आप आमीन तो करें ना जी? आमीन आमीन जी। बहुत शुक्रिया है खान साहब, टाइम मेरा ख्याल है काफी हो गया, आगे मजीद को गाल रही जी जरूर करें। कुछ मेरे कैंप के हवाले से बातें हुई थी, वो आपके साथ ड्यू है मेरा प्रोग्राम। आपका उन्होंने जवाब दिया था कि बब्बा के दोहल मैंने कुछ लेटर लिखे, मैं बगैर किसी जज्बात के वो ड्यू है, ठीक है। लेकिन चूंकि जरूरी था कि प्लाटों के मौजू पे मैंने तरजीह इसको दी है, वो भी जरूर किए हैं। और उसमें मेरा ख्याल में देखें, मेरा काम है आप लोगों का जो भड़ास है निकाल लेते हैं। बद इखलाकी की बात तो तुम्हें पता ना, मैं किसी ने भी नहीं करता। आपको पता है मैं कभी जिंदगी में मैंने आप मैंने नहीं, मेरे किसी स्पीच नहीं, उनकी स्पीच दोनों की आप जरा कंपैरिजन कर ले, एक दूसरे को माँ और बहन की गालियों के अलावा उन्होंने हमारी होगा स्टेजों पे मैं कह रहा हूँ सर वो करते रहे, नहीं कह रहा हूँ स्टेजों पे जो वो माँ और बहनों की गालियां देते रहे हैं। आपको याद होगा चौधरी यासीन ने माँ की गाली दी थी इंतहा दर्जे की, और मैंने फोन किया था, और मैंने सर मेरी बात सुने प्लीज, मैंने चौधरी साहब को फोन किया था कि चौधरी साहब आपको ये जेब नहीं देता, जिसमें उसने माफी मांगी, खुदा की, उसने मेरे चैनल पे भी कहा चौधरी पहले बुरा में कहे ना, अखलाक से ना एक। और फिर उन्हें इज्जत कमाल ने कैसी कि चाचा यासीन तेरे और रिंगा पिस्टन खड़े पैन तू धुआं पे मारना, मैं उन्होंने कैसी कि भाईजान ने ਤੁਹਾਡਾ हक नहीं बनता, मैं ये चीज ना देखी, चाचा भी कहना धुआं पे मारता है कि ये मतलब है कि कोई बात अच्छा तरबियत बताती सर। मैं ये गुजारिश करता हूँ मेरा चैनल तुसा वास्ते हाजिर है किसी वास्ते भी, लेकिन एक तो बद इखलाकी नहीं होती, क्योंकि ये जरा तुसी अपने अवाम नूं दसदे हो ना, अवाम नूं शऊर होना चाहिए। मैं इस वास्ते करता हूँ, मैं चौधरी साहब फिर कॉल कर समा उन्होंने भी बुलावांगा, मैं आप इस पे प्लाटों पे उसका ले, उसका मैं फिर जवाब भी दूंगा। मैं आपसे आखिरी गुजारिश ये कर रहा था कि जो उसका आपने इंटरव्यू किया था मेरे कैंप
मेरे राब्ता ऑफिस के बारे में। हाँ हाँ, मैंने वो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैंने लेटर लिखा है, लेकिन उस पर पता है क्या है, मुझे खुद लोगों ने जवाब दिए हैं कि सोखी साहब एनक्रोचमेंट ते जरा सानू नाल लै लो, असीं कैमरे नाल दसने आ, ये राती ऑपरेशन होंदे रहन, कि मेरा ख्याल है बुरा असर उन्हें ते पै रहा भाईजान। आपने मेरे राब्ता ऑफिस के नीचे जो कंक्रीट की बनी हुई है वो देखे? सर सारा देखा। अरे एक मिनट, अच्छा यहाँ से कोई 200 गज आगे जाके जनाब फर्ज कमाल पाशा वाला, मैंने पहले भी बताया था, फर्ज कमाल पाशा, एक मिनट, इज्जत कमाल पाशा वाला देखा आपने कब? सर मैंने वो देखा। मैं उस खातून पे हैरान हूं कि उसके पास से गुजर के मेरे पास पहुंचती है, सर मेरी बदतमीजी करती है, पाकिस्तान के परचम को गिराती है। सर मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, वो जो ऑपरेशन हुआ है ना रात को, उस पे इंतजामिया को शर्मिंदगी हुई है। ये मैं आपको आवाम कह रही है, मैं नहीं कह रहा। एक मिनट, मैं यहाँ पे ये आज फिर इस चीज का इरादा करता हूँ कि वहां मेरा कत्तन कब्जे का कोई इरादा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, ना कब्जा ग्रुप है, ना इस शहर में कब्जा ग्रुप की हिमायत करते हैं। इंशाल्लाह उसको भी मैं रिप्लेस करके जगह कोई मुनासिब देख के शिफ्ट करूंगा इंशाल्लाह। चलो अच्छी बात है, नहीं लेकिन आप फिर ये भी कोशिश करें ना, एनक्रोचमेंट तो मतलब है हम गाड़ी नहीं गुजार सकते यार। मैं कैसे उस तारा मार्केट में यासीन का अभी भी जनाब कंटेनर पड़ा हुआ है, वो किस खाते में पड़ा है? वो कहते हैं, मैंने बल्कि वो कह रहे थे कि मैं तो दे दिया उनको किराया, वो कहते हैं हमारे पास जगह रखने की नहीं है। अच्छा, जगह रखने की नहीं है तो वहां पे रखे। अच्छा चलो ठीक है। पाशा वाला जो है, पाशा वाला पक्का भाई साहब बहुत कुछ है जी, तो तुसी निकलो पूरे शहर तो सीढ़ियां ने मार। और आपको एक और बात बताऊं, मैं यहाँ मेरी इस बात को भी साथ इग्नोर कर दे प्लाटो वाला इशू पे, कि आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को रीशफल कर दे, HRD डायरेक्टरेट को रीशफल कर दे, आप देख लेना इस्लामाबाद में कोई इन्क्रोचमेंट नहीं होगी। क्यों? ये तो बता माफिया सारे का सारा यासीन को देता है। नाजरीन मामला ये है कि मैं तो पीटता रहता हूं, लेकिन अगर इदारे के और जिम्मेदार बंदा कहे तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये चेयरमैन साहब को इस चीज पे नोटिस लेना चाहिए कि ये चीजें जो है ना, मतलब आप यकीन मानिए अब शर्मिंदगी होती है। और यकीन मानिए मैंने कल वो जो लगाई है ना, वो जो लैट्रिनो वाली, बल्कि मैं आपसे खिदमत लूंगा जी, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, एक दिन आप सब लीडर निकले मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। इंसान गुजर ही नहीं सकता यार, गलाजत के ढेर मारे हुए हैं, बंदा जनाब फैमिली होती है, बंदा किसी स्टॉप पे नहीं खड़ा हो सकता। ये मैं चौधरी साहब ने भी कहा था कि मैं आपके साथ हूं, मैं जाऊंगा आपके साथ, ठीक है ना, मैं दिखाऊंगा। और रात को मुझे बड़े जिम्मेदार बंदे ने कहा कि सोगी साहब ये ऐसा काम ना किया करें, क्योंकि जब हम आपका वीडियो जाता है ना हमारे इलाकों में, हम तो उधर बड़ी टोर में होते हैं, लोग कहते हैं कि बड़े साफ सुथरे रहते हैं, तो ये चीजें देख के तो हमें गाँव की माँ बहन भी कहती है आप तो गलाजत वाले ढेर पे होते हैं, सोकी टीवी दिखा रहा होता है। बस आप इसके लिए मुझे टाइम दे, मैं बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अगे फिर जनाब जो तुहाडा मसैल उसी मैं जरूर उठावांगा। आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूं। नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह सुने। थैंक यू।